और बिल्कुल गोपालगंज की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर गोपालगंज में कोहरे का साफ कहर नजर आ रहा है। NH 27 पर कई वाहनों में भिड़ंत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए। ये तमाम हादसे जो हैं वो ठंड की वजह से कोहरे ने किस तरीके से रफ्तार पर ब्रेक लगाई हुई है और उसकी वजह से हादसे सामने पेश आते हुए 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विजिबिलिटी बेहद कम हुई और ऐसे में हादसे सामने आ रहे हैं। NH 27 की तस्वीरें, जहां पर हादसे की वजह से इस वक्त लंबा जाम लग गया है। जाम छुड़ाने की लगातार हालांकि कोशिश जारी है। नगर थाना के चैन पट्टी के पास गाड़ियों में भिड़ंत हुई और देखिए एक के बाद एक गाड़ियां आपस में आकर टकराती चली गई और इसके पीछे की जो वजह है वो विजिबिलिटी का कम होना, कोहरे की वजह से इस वक्त देख पाना बेहद मुश्किल और इसी दौरान एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकरा गई। ठंड और शीतलहर की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अभी हम खड़े हैं NH 27 पर। आप देखेंगे कि यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई जो वाहन हैं आपस में टक्कर हो गई उन लोगों की और कई जो बस यात्री वो घायल हुए। अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि देखिए यहाँ पर जो ट्रक है वो कैसे क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके अलावा जो बस है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि ये बस जालंधर से आ रही थी और इसे बेतिया जाना था और तभी ये हादसा हुआ। कुछ यात्री हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक यात्री हैं बस में जो बैठे हुए थे। क्या नाम है आपका? नरेश यादव। नरेश जी, बस कहाँ से आ रही थी और कैसे हुआ हादसा? ये जालंधर से। हाँ, बस ये हम देखे नहीं ये कहाँ पर खड़ी थी। हाँ, ये बस आके ठुकी है। देखिए ये जो यात्री हैं जो बस में बैठे हुए, उनका कहना है कि जो विजिबिलिटी काफ़ी कम थी जिसकी वजह से इस बस की जो टक्कर है आगे वाले ट्रक से हुई थी और इससे पहले भी कई गाड़ियाँ आपस में टक्कर हुई थी। तो गोपालगंज में आज विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो दो जगह हादसा हुआ, एक नगर थाना के चनपट्टी के पास और एक जो है नगर थाना के बंजारी चौक के आगे। इस तरह से गोपालगंज में ट्रैफिक ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित है और NH 27 पर वाहनों की जो दुर्घटना है वो आशंका बढ़ गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। देखिए कोहरे का कहर इस कदर है कि यातायात पर तो असर है ही, साथ ही साथ सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां जो हैं वो हादसे का शिकार हो रही हैं और 6 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। पटना की बात करें तो कोहरे की मार ऐसी है कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। दिन में गाड़ियों की लाइट्स जलाकर उन्हें चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। राजधानी पटना में कोहरे और ठंड का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में लगातार पड़ रहे ठंड और कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही इतना घना कोहरा है जो पहले कुछ महीनों में नहीं देखा गया। अभी हम राजभवन के ठीक सामने खड़े हैं और अगर आपको नहीं बताया जाए तो ये जानना बड़ा मुश्किल होगा कि ठीक हमारे सामने 50 मीटर दूरी पे राजभवन स्थित है। ज़रा सोचिए कि कुहासे का असर इतना ज़्यादा है, कितना घना कुहासा है कि यहाँ पे विजिबिलिटी वो 50 मीटर से ज़्यादा नहीं है। मौसम विभाग ने 15 से ज़्यादा ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया है और बताया है कि लोग जो हैं वो सुरक्षित रखें। गाड़ियाँ जो हैं वो लाइट जलाकर दिन में चलनी पड़ रही है और इस कदर कुहासा जो है वो घना है। यहाँ पे लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें और लगातार जो तापमान है वो पिछले 24 घंटों में 3 डिग्री से ज़्यादा गिरा है। तो ये परेशानी बढ़ाने वाली है। न्यूनतम तापमान लगातार कम हो रहा है और जिस ढंग से कुहासा इस कदर छाया है वो सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो लाइट जला करके चल रहे हैं और मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी भारत से जिस ढंग से ठंडी हवाएं चल रही हैं वो परेशानी बढ़ाने वाली हो सकती है। जो राहगीर जो हैं वो चल रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ठंड जो है वो कितना है और किस कदर जो है वो मुश्किल आ रही है। तो हमारे साथ सुबह सुबह टहलने वाले लोग हैं। कितनी ठंड है आज? बहुत ज़्यादा, धुंध ज़्यादा है आज। कोहरा बहुत ज़्यादा है। कोहरा बहुत ज़्यादा है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ से कम 1 हाथ की दूरी पे रहेगा तभी आदमी दिखाई देगा। ये स्थिति है। हाँ, अब ज़रा सोचिए कि कोहरा कितना घना है और
आपको दिखा दूं कि यहाँ पे ठीक मुख्यमंत्री जो आवास है वहाँ पे ये ज़रा नज़ारा देखिए। मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने हम खड़े हैं, जहाँ पे मुश्किल से 10 मीटर की दूरी है, लेकिन कुछ भी दिखाई पड़ना मुश्किल है। कोहरा कितना घना है ये समझा जा सकता है। अगर थोड़ी सी भी अगर गाड़ी चलाने में लोगों की चूक हुई तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए मौसम विभाग और सरकार ने चेतावनी जारी की है कि लोग सतर्क रहें, गर्म कपड़े पहनें और सुरक्षित रहें। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो देखिए, ठंड और कोहरे का असर सिर्फ यातायात पर नहीं है, जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त नजर आती है। और ठंड और कोहरे का सबसे ज्यादा अगर असर देखा जाए तो यातायात व्यवस्था पर ही पड़ा है। वो लोग ही घर से बाहर निकल रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम है, तभी घर से बाहर निकलना एक तरीके से उनके लिए किसी मजबूरी से कम नहीं। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर ठंड को लेकर यात्रियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय ने। और पब्लिक को सेवा किया जाता है, भिक्षा मांगने। खगड़िया में भी ठंड से आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित है। घने कुहासे के कारण एक तरह से कहे तो पूरा यातायात पर ब्रेक लगा हुआ है। यहाँ पे ये हम आपको खगड़िया स्टेशन का सीन दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग यहाँ से दूर दूर से ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। जो पूरा स्टेशन परिसर देख रहे हैं, खास करके जो रिक्शा चालक होते हैं, ई रिक्शा वाले होते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर ये हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टेशन परिसर में स्थानीय लोगों के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। जो भी यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, गरीब गुरबे होते हैं, वो इस आग का सहारा लिए हुए हैं। हालांकि ये आग जो स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है, चंदा करके जो लकड़ी का है वो व्यवस्था यहाँ पर किए हैं। और जो यात्री यहाँ पर स्टेशन पहुँचते हैं, वो ट्रेन लेट रहती है, उसके बाद यहाँ पर वो रुकते हैं। ये कुछ यात्री भी है यहाँ पर जो अलाव का सहारा लिए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर? सर, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन लेट है, ठंडा कुछ ज़्यादा है, इसलिए आग सेक रहे हैं। ठीक है, पार्किंग में सेक रहे हैं आग। तो है ना काफ़ी ये तो। हाँ सर, परेशानी तो कुछ ज़्यादा, ठंडा यहाँ है तो परेशानी तो होबे करेगा ना सर। तो काफ़ी है, ठंड तो काफ़ी है, जो कि एक आदमी यहाँ करके लुटपटा करके गिर गया, उसको यहाँ ला करके उसको संभाल करके जो है सो फिर स्टेशन पहुँचाया। अच्छा जी, तो लोग यात्री आते हैं, यहाँ रुकते हैं और यहाँ आकर के हाथ सेक करके पूरे शरीर गर्मा करके तब जाते हैं यहाँ से। सरकारी की व्यवस्था, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, न रेलवे इधर से न बिहार सरकार की इधर से। लोग परेशान है यहाँ। ये जो अलाव का जो व्यवस्था किया गया है, ये नगर परिषद या जिला प्रशासन नहीं किया है, बल्कि जो स्थानीय यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा ये अलाव की व्यवस्था की गई है। जो भी बाहर से लोग यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर के रुक करके आग का सहारा लेते हैं। हालांकि जिला प्रशासन या नगर परिषद जो दावे कर रही है कि जो शहर में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, कुछ देर के लिए ही वो अलाव जलती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो देखिए, नवादा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ठंड और कोहरे का जबरदस्त असर यहां पर भी देखा जा रहा है और ठंड की वजह से गरीबों की रोजी रोटी प्रभावित हो गई है। संवाददाता अनिल विशाल की इस रिपोर्ट को देखिए। सर्दी एवं कोहरे का असर नवादा में लगातार जारी है और आज भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। हम नवादा की बात करें तो अब तक के इस सर्दी के मौसम में सर्वाधिक शीतलहर और ठंड दर्ज किया गया है, क्योंकि आज भी तापमान सिंगल डिजिट में ही है। आज सर्वाधिक कोहरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैदानी इलाके के साथ साथ आज गली मोहल्ले में भी कोहरे ने अपनी ज़बरदस्त दस्तक दी है, जिसके कारण विजिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो के बराबर है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम शहर के प्रजातंत्र चौक पर मौजूद हैं, जहां पर घने कोहरे ने लोगों के जीवन को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है, मगर इसके बीच ही लोग अपने कार्य को जारी किए हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मौसम के अनुकूल जाकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं और चाहे मौसम जैसा भी हो, वो अपने दैनिक दिनचर्या पे निकलते ही हैं। आइए कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसा ठंडा कैसा है ये बताइए। ठंडा तो अभी नवादा में बहुत है। हम लोग को तो एवं इमरजेंसी सेवा है, जाड़ा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, हम लोग को तो ज़रूरी है आना, क्योंकि हर एक के घर एक न्यूज़ जाएगा, देखेगा लोग क्या है नहीं है, तो जितना भी ठंडा रहा लोग को आना ज़रूरी है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ दुकानदार हैं जो इस सर्दी में सुबह सुबह दुकान खोले हुए। बताइए कैसा मौसम है, कैसा चल रहा है? बहुत जोर का अभी ठंडा गिरा हुआ है। सुबह ही आते हैं, मौसम बहुत रहता है, सुबह से आते हैं, थोड़ा बहुत आदमी कम निकलते हैं लोग घर से, हम लोग सुबह से आके बैठे रहते हैं।
ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं? कम बेसी आ रहे हैं, चल रहा है। बहरहाल इन सब के बीच मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक नवादा वासियों को इस सर्द भरी मौसम और कोहरे से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। नालंदा में बीते 5 दिनों से धूप नहीं निकली है। पछुआ हवा और कोहरे की वजह से ठंड काफी ज्यादा है। आज सुबह 8 बजे यहां का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ठंड की वजह से आलू और टमाटर की फसल पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। कुल मिलाकर ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नालंदा के मौसम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद है बिहार से के NH 20 पर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से भीषण कुहासा कारण वाहनें काफ़ी धीरे गति से चल रही है, तो बाइक सवार को काफ़ी मजबूरन होकर बाहर निकलना पड़ रहा है। कई लोग ठंड के कारण घर में दुबके हुए हैं, तो किसी को मजबूरी में निकलना पड़ा है। देख सकते हैं किस तरह से जो है दिन में ही लाइट जलाकर जलना पड़ रहा है और खास करके जो भीषण कुहासा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम दिखाई दे रही है, जिसके कारण लाइट जलाकर मजबूरन वाहन चालकों को निकलना पड़ रहा है और लोग ठंड के कारण घरों में दुबके हुए हैं या तो कुछ लोग अलाव भी ताप रहे हैं। यहाँ पर जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आग ताप रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से लोग छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक सभी लोग आग तापने को विवश है। ये बताइए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आग ताप रहे हैं, ठंडी के कारण आग ताप रहे हैं सर। हाँ, तो काफ़ी कुहासा हो गया, ठंड भी बढ़ गई। हाँ, काफ़ी कुहासा तो है ही है और ठंडा भी काफ़ी कर गया है। कितना दिन से ठंड सता रहा है? 4-5 रोज से 5 दिनों से करीब ठंडा सता रहा है। आप ये बताइए बाबा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम बैठे हुए आग ताप रहे हैं। ठंडा करीब 1 सप्ताह से होता है, रात दिन ठंडा, कुहासा बहुत असर आ रहा है। देहात में कुछ नहीं हो रहा, बिहार शरीफ में पूरा काम चल जारी, हम लोगों का कुछ नहीं व्यवस्था किया गया है। कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है, क्या जी दिक्कत यही हो रहा है कि कोई काम करने में नहीं बन रहा है। रोड पर हम लोग का घर है, रोड पर एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। कुहासा में सुबह सुबह होते होते घटना बच गया, लेकिन कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ। बस उसके बाद कुहासा है, खेत उत जाने में भी दिक्कत होता है, तो बैठ के आग अला तापते रहते हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और चलिए अब आपको समस्तीपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, लोग बेहद परेशान हैं। अलाव जलाकर लोग ठंड भगाने की कोशिश जरूर करते दिखते हैं। यहाँ के ठंड के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। ठंड का सितम लगातार जारी है और यह लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। पूरा इलाका कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है और लोग किसी तरह इस कड़ाके की ठंड में अपनी ज़िंदगी बिताने को मजबूर है। ऐसे में लोगों का एकमात्र सहारा जो है वो अलाव है। लोग यहाँ पर जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डेली मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग ने पूरे उत्तर बिहार के लिए कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहेंगे। तो ऐसे में लोगों की और परेशानी बढ़ने वाली है। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों का एकमात्र सहारा ये आग है, जिसको साथ रख करके ये अपना ज़िंदगी किसी तरह बिताते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि इलाके में मौसम कैसा है। काफ़ी ठंड है तो जी, करकराटे की ठंड, करकराहट कहता नहीं है वो ठंड है। अभी आवाज़ स्पष्ट नहीं निकल पाता है, इतनी ठंड पड़ रही है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा मौसम है और क्या कुछ ऐसे क्या करते हैं आप? हम डेयरी में काम करते हैं, सुधा डेयरी में। अच्छा। लेकिन ठंड के प्रभाव के कारण हम लोग आ नहीं पाएंगे, लेकिन मजबूरी है कि बिना मजदूरी के उपाय नहीं है, इसीलिए हम लोग काम करने के लिए आते हैं। लेकिन अलाव का सहारा कुछ मिल जाता है डेयरी की तरफ से, इसलिए दिक्कत नहीं होता है। तो ये वो लोग हैं जो डेली काम करके अपने परिवार को चलाते हैं और अलाव ही इनका एकमात्र सहारा है और काम करना भी इनकी मजबूरी है। ऐसे में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और अलाव का सहारा लेकर ठंड भगाते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इस वक्त बड़ी खबर झारखंड के बोकारो से आ रही है। पैकर्स एंड मूवर्स की गाड़ी जलकर खाक हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बोकारो से, जहां पर
पैकर्स एंड मूवर्स की गाड़ी जलकर खाक हुई है। सेक्टर 4 से एक डीएसपी का सामान रांची ले जाया जा रहा था, जिस दौरान NH 23 पर बालीडीह के पास गाड़ी में अचानक आग लग गई। हालांकि ड्राइवर गाड़ी छोड़कर कूदकर अपनी जान बचाता हुआ नजर आया, लेकिन गाड़ी में लगी आग ने उसमें लगे हुए तमाम सामानों को जलाकर खाक कर दिया है। बालीडीह थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर आग लगने से ट्रक जलकर खाक हो गया। मूवर्स एंड पैकर्स, जहां पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सेक्टर 4 से इस गाड़ी को रवाना किया गया था। डीएसपी के सामान बताए जा रहे हैं, ये रांची के लिए रवाना किए गए थे लोड करते हुए गाड़ियों में, और ऐसे में अचानक से बालीडीह के पास ट्रक में आग लगती है। ड्राइवर ने हालांकि गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, सारा सामान जो लोड था इस गाड़ी में वो जलकर खाक हो चुका था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और अब बात प्रकाश पर्व की। जी हां, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश पर्व के मौके पर पटना साहिब गुरुद्वारे में चारों तरफ उल्लास है। बड़ी संख्या में देश और विदेश से गुरु महाराज के भक्त पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं। पटना साहिब गुरुद्वारे का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 354वें प्रकाश पर्व के मौके पर इस वक्त पटना साहिब गुरुद्वारा को खूब सजाया संवारा गया है और चारों तरफ उत्साह फैला हुआ है। देश भर के जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ मत्था टेक रहे हैं। जाहिर सी बात है, आज का दिन बेहद खास है और 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और लोग दूर दूर से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा हरजिंदर सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ, यूपी से। अच्छा, आज कैसा लग रहा है यहाँ पे प्रकाश पर्व के मौके पर यहाँ पर आप पहुंचे हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। आप माता जी कहाँ से आई हैं? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। कैसा लग रहा है गुरु के दरबार में आकर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजाम है बिहार सरकार का। अच्छा। और बहुत श्रद्धा भावना से सब बहुत धन्यवाद। कब से आई हैं यहाँ पे आप? कब आई? आज ही आई हैं? हम कल आए थे। लोग देश भर से पहुंचे हुए हैं, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारे की, जहाँ पे लगातार आपको अरदास की ध्वनि सुनाई पड़ रही होगी, भजन कीर्तन चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, पटना साहिब गुरुद्वारा में इस वक्त जबरदस्त उत्साह का माहौल दिख रहा है और लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 354वें प्रकाश पर्व के मौके पर। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारे की, जहाँ पे चारों तरफ भक्ति का उल्लास छाया हुआ है और ये उल्लास 17 तारीख से प्रकाश पर्व की शुरुआत हुई थी और प्रकाश पर्व मनाने में 354वें प्रकाश पर्व मनाने के लिए देश भर के जो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो अनुयायी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी आनंद अमृतराज के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं तख्त हरमंदिर से। आनंद, सबसे पहले तो आज वो खूबसूरत दृश्य ही दिखाइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले जो लोग टीवी स्क्रीन के जरिए इस पावन पर्व की खूबसूरत तस्वीरों को भी देखना चाहते हैं और अरदास अपने घरों से ही। बिल्कुल विवाह, हम सीधा तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त पटना साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 354वें प्रकाश पर्व को लेकर देश और दुनिया भर में जहां भी सिख धर्म के लोग मानने वाले हैं यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं। सबकी इच्छा होती है कि इस गुरुद्वारे में पहुंचकर अपना मत्था टेकें और जाहिर सी बात है, ये मौका भी बेहद खास है जब 354वें प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। और पटना साहिब गुरुद्वारा में ठंड बहुत ज्यादा है, विवाह कुहासा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाएं हम कोशिश करते हैं बात करने की। मैम इधर 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 आ जाइए, आगे आगे आ जाइए। अच्छा, देखिए कई सारे ऐसे महिलाओं ने कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम तस्वीर लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी दर्शक जो यहाँ पर पटना साहिब नहीं पहुंच पाए हैं, जो भी देश और दुनिया में इस वक्त देख रहे होंगे, उनके लिए कितना बड़ा क्षण होगा कि वो पटना साहिब गुरुद्वारे को देख रहे हैं, उनकी तस्वीर देख रहे हैं। और खासकर इस मौके पे तस्वीर कितनी अद्भुत है, मैं आपको क्या बताऊं विभा, क्योंकि जब तक आप यहाँ प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आपको उस का एहसास नहीं होगा। तो ये तस्वीर है पटना साहिब गुरुद्वारे की और ये आइए इधर आ जाइए। कहाँ से आई हैं आप? गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल से। अच्छा, कैसा लग रहा है आज गुरु के दरबार में आकर?
बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी यहाँ ड्यूटी लगी है। अच्छा, आपकी ड्यूटी भी है यहाँ पे? यस सर। ये अच्छा मौका है कि हमको सेवा देने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीर लगातार दिखाते जा रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आज पटना साहिब गुरुद्वारे को ना काफी सजाया संवारा गया है। बड़ा पर्व है और इसको लेकर के राज्य सरकार की तरफ से भी